चुनाव के चर्चा में चले हुए हैं हम लोग। परखना है कि प्रत्याशी और सरकार इन 5 सालों में जनता के मन में अपनी जगह कितनी बना चुकी है और वह वोट के रूप में कितना बदल पाएगा, इस बात को समझने के लिए आज हम और हमारी टीम निकली हुई है। इस क्रम में जो शुरुआत हमने किया है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से किया है। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से चैनपुर विधानसभा लगता है और यहाँ के विधायक माननीय जमा खां जी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और उनकी भी बात करेंगे और जो नए दावेदार हैं उनकी भी बात करेंगे। इन चर्चाओं के साथ साथ एक निष्पक्ष और स्पष्ट रिपोर्ट आपके साथ पेश करेंगे। आप देख रहे हैं वंदे भारत समाचार, मैं हूं बिकाऊ पत्रकार। नमस्कार। हम किस गांव में अभी उपस्थित हैं? ग्राम धोबहा, प्रखंड चांद, विधानसभा चैनपुर। हमें पहले आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? प्रीतम दुबे। दुबे जी, आप हमको एक बात बताइए कि आपकी उम्र लगभग कितनी साल हुई होगी? 42 साल। 42 साल। इन 42 वर्षों में कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। हाँ, पहले से परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन समय के अनुसार हुआ है या सरकारों और जनप्रतिनिधियों के प्रयत्नों के अनुसार हुआ है? नहीं, जमा खान जी के तरफ से कुछ तो परिवर्तन हुआ है, नहीं तो यहाँ पे तो कीचड़ था जी। लेकिन अभी मैं जिस रोड से आ रहा था, आपके रोड से, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। बाढ़ के चलते सर। बाढ़ के चलते जी। अच्छा, इधर बाढ़ क्यों, किस वजह से बाढ़ आने? गंदा नाला सही नहीं है, पानी का निकासी नहीं सही है, इसलिए बाढ़ आ रहा है। मतलब इन सब चीजों पे काम होना चाहिए। हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब हम लोग दबे हुए हैं इससे। पहले तो हमारे चांद से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक का मतलब रोड तक नहीं बना हुआ है। आप चलिएगा तो ऐसे गाड़ी चलेगी पलटी मार कर। अच्छा दुबे जी, एक बात और हमको आप समझाइए कि आपने सरकारी योजनाओं का और सरकारी सुविधाओं का कितना लाभ उठाया है? हमको तो कुछ नहीं लाभ मिला है। इससे 125 यूनिट बिजली है या फिर सरकारी अस्पताल में कभी आपका इलाज हुआ हो या और कुछ नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, इसके पीछे वजह क्या रही है? सरकारी का वजह है क्या और क्या वजह है? सरकारी का ना है। अच्छा, मुख्य पैसा आपका क्या है? हमारा पैसा तो है कि हम मतलब कि अगर काम करेंगे तो परिवार जिएगा, नहीं तो कुछ नहीं है। नहीं, कौन सा काम करते हैं आप? मजदूरी करते जी। नाम है, मतलब ब्राह्मण में तो आ गए हैं थोड़ा, मगर हम लोग यहाँ का नहीं रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अपने कैमूर जिला के सोने की ग्राम कोलौज के रहने वाले हैं। कुंज कोलौज जी। अच्छा, ठीक है। और लोगों से हम बातचीत करें। हमारे बाबा सोने के यहाँ पर 60 बीघा जमीन लिए थे। 6 भाई हमारे पापा दो हैं। मतलब स्थिति, माली स्थिति अभी आपकी ठीक नहीं है जी। अच्छा, ठीक। आपका क्या नाम पड़ेगा? अभिषेक पांडे। पांडे जी, क्या करते हैं आप? हम अभी तो खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती बाड़ी, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं आप? पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं। अच्छा, छोड़ने की वजह? ऐसे ही नहीं तो, ऐसे ही कुछ नहीं होता ना कोई तो वजह होगी। ऐसे ही अब हम लोग अपने घर का स्थिति देखकर छोड़ दिए आप। अच्छा, अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं आप। एक बात बताइए कि खेती बाड़ी आपके लिए लाभप्रद है या फिर नुकसानदेह है? नहीं, लाभप्रद है। किन किन चीजों की खेती करते हैं आप? वही धान गेहूँ चना। अभी तो आपका क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहा है, उससे नुकसान हुआ है? नहीं, उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बस रोड खराब हो गई। एक चीज आप समझाइए कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें आपके मुद्दे क्या होंगे और आपका मत क्या होगा जब आप ईवीएम के बटन को दबाएंगे? अभी तो कोई मत बनाया नहीं है हम। अभी मत नहीं बनाए, क्यों? अभी बात विचार होगा, घर पे गार्जियन है वो आपके वोट का भविष्य, आपके वोट का अधिकार आप न होकर आपके गार्जियन है। ठीक है, हम भी हैं लेकिन घर के जहाँ मत होगा वहाँ देंगे। जहाँ मत होगा। एक नई पार्टी है जनसुराज, उसके बारे में आपका क्या मत है? वो भी सही है। सब सही है। हाँ। वोट किसको दोगे भाई? वो तो अब वही बता रहे हैं, घर के लोग जहाँ सपोर्ट करेंगे वहाँ हम भी करेंगे। आदिल बाबू, आपसे बात करेंगे हम। आपका नाम आदिल है और हम आपसे सवाल करेंगे कि आदिल, एक आप उम्र हो गई आपकी वोट देने की? नहीं, अभी 1 साल कम है। 1 साल कम है, गड़बड़ा गए, फिर 5 साल बाद आपको हो सकता है मुखिया वाले इलेक्शन में आप वोट दे पाए। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर मैं आपको मानूं कि आप वोट देना होता आपको, तो आप क्या सोचकर ईवीएम का बटन दबाते? ताकि हमारे गांव का विकास हो और हमारे क्षेत्र का विकास हो। पढ़े हैं आप? हाँ।
क्या पढ़ाई किया है आपने? 11 8 8 से पढ़ा है आपने। एक बात बताइए बेटा, आप कि आप पढ़ाई बंद कर दिए या फिर अभी पढ़ाई चल रही है? कंटिन्यू कंटिन्यू है। किस स्कूल से पढ़ रहे हो आप? चांद से। चांद से। तो आपने आर्ट्स जो लिया है तो आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स। सब है आर्ट्स में? हाँ। अच्छा ठीक है, गड़बड़ हो गया। आप आर्ट्स में ये सब चीजें नहीं होती हैं, आर्ट्स में साइंस नहीं होता है। मेरे में साइंस भी दिया है। अच्छा, आपको एक्स्ट्रा साइंस में लिए हैं। एक्स्ट्रा में साइंस लिए हैं। हो सकता है कि भाई पाठ्यक्रम बदला हो, हमको जानकारी ना हो। तो एक बात बताइए कि आप किसको पसंद करेंगे अगर आपको वोट देना पड़े तो? मेरा तो उम्र ही नहीं हुआ है तो नहीं, और क्या मान करेंगे? लीजिए कि अगर आपको वोट देना पड़े तो आपको किसको पसंद करोगे आप? कोई हो, बस काम होना चाहिए। नहीं, कौन सा काम होना चाहिए, किस प्रकार का काम होना चाहिए? ताकि गांव गली में जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं बस्ती से बाहर पानी बारिश की वजह से, वो लोग अच्छे से अपना जाए चांद, मतलब ये सब पे काम होना चाहिए। रोड अच्छा रहना चाहिए, नाली नाला अच्छा रहना चाहिए हम लोग का। बस बाकी कोई पार्टी रहे उससे नहीं मतलब है। पार्टी से मतलब नहीं, व्यक्ति से मतलब। हाँ, व्यक्ति से अच्छा, मतलब काम होना लोग चाहिए। ये बोलते हैं कि बिहार की राजनीति जाति आधारित होती है, आप इस बात से सहमत हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन लोग ऐसा क्यों बोल पाते हैं फिर? यही तो मुद्दा है ना, जाति बनाएंगे तब तो वोट काटेंगे। जाति बनाकर आप वोट राजनीति को समझते हैं? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। बिहार का थोड़ा बहुत भी ज्यादा होता है। सही बोला मैंने? बिहार में अगर कोई बोल दिया कि थोड़ी बहुत सही राजनीति बात है। समझते हैं तो भी ज्यादा। क्या नाम है आपका? कलामुद्दीन। कलामुद्दीन। कलामू जी, पैर कैसे तोड़ लिया आप? हमें गाड़ी मारे से चोट लग गया। गाड़ी में आ रहे थे, हाँ। वो हंसने लगे इस बात पे। बात कुछ और नहीं है ना? नहीं, कोई बात नहीं। क्या बात है, इनके पैर टूटने की? वो साथी के साथ आ रहे थे, उसी में चोट लग गया था। चोट लगी। अच्छा, एक बात बताइए कलामू जी भाई कि अभी भी जो मुसलमानों में जी हाँ, चीजें हैं वो बहुत अच्छी नहीं हो पाई हैं। जी हाँ। अभी भी पिछड़ापन है, शैक्षणिक अरे रूप से बहुत पिछड़ापन है, आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से भी है। और हर बार आपको प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि नहीं आप भारत के बारे में ही सोचते हैं। हाँ। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार के चुनाव में किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, खास करके एक मुसलमान के पहलू को हम देखें तो? पहले तो भेदभाव खत्म कर देना चाहिए। भेदभाव खत्म होना, कैसे होगा ये खत्म? कोई भी पार्टी रहे, अपना सबको मिलजुल कर चलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि पार्टियां जितना ऊपर दिखाते हैं कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, जी हाँ। क्या ऐसा धरातल पर है क्या? हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे इस मैं तो गाँव में देख रहा हूँ कि प्रेम दुबे भी यहीं बैठे हैं और कमालुद्दीन भी। सब लोग, हम लोग एक जगह सर यहीं बैठते बैठते हैं। हाँ, हम लोग का यही है। सुबह 8-9 बजे हम लोग आ जाते हैं। और अगर ध्यान से दर्शक देखेंगे आप तो पीछे काली माँ का मंदिर है। जी हाँ। जिस अभी मुसलमान बिहार में दुर्गा जी बैठी थी यहाँ पर, हम लोग खुद 10-11 बजे रात तक यहीं पे थे। यहीं बैठते थे। हाँ, होलिका जो होता है ना, होलिका में हम लोग खुद है ना जाते हैं फूकने के लिए, ऐसे पढ़ाने के लिए सब लोग जाता है मिलजुल कर। हम लोग के त्योहार में ये लोग आते हैं। दर्शकों, यही तो हमें दिखाना है आपको। हमें मतलब नहीं है कि कौन विधायक बनेगा, कौन क्या इससे बनेगा। मतलब नहीं है, काम से समाज मतलब को देखिए आप, बिहार को जिस नजरिए से देखते हैं, जी हाँ। बिहार उस नजरिए से कहीं दूर का है, जहाँ कोई भी पार्टी कलामुद्दीन का और हो, प्रीतम दुबे, कोई भी जाति का हो, काम होना चाहिए ताकि उससे सबको लाभ मिले। जाति से क्या मतलब है? भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है? भ्रष्टाचार तो आगे से दिखाई रहा है कि विवाद फैल रहा है। हिंदू मुसलमान करके लोग आपस में लड़ा रहे हैं। ऐसा ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस ये होता है तो इसका नुकसान क्या होता है? नुकसान होता है जनता का, होता है जनता का होता है। और क्या, वो तो अपने ऐसे बैठे हैं किनारे हैं, जनता आपस में लड़कर मर रही है, कट रही है और क्या। और क्या नाम है आपका मित्र? तारिफ मंसूरी। हैं? तारिफ मंसूरी। तारिफ मंसूरी। क्या करते हो भाई आप? बाहर में रहते, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कहाँ रहते हो आप? राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में। क्या काम करते हैं आप वहाँ पे? हम प्लांट लाइन में काम करते हैं। प्लांट लाइन में क्या बनता है वहाँ पे? सीमेंट फैक्ट्री रेडी होती है। सीमेंट फैक्ट्री। अच्छा, एक बात बताइए आप हमको, थोड़ा पास आ जाएंगे क्या? एक बात आप हमको बताइए कि अगर वो चीजें जो काम करने के लिए आप बाहर जाते हो, वो चीजें अगर बिहार में होती तो आपको बाहर जाना पड़ता क्या? नहीं जाना पड़ता। वो चीजें होनी चाहिए यहाँ पर। होनी चाहिए बिल्कुल।
होनी चाहिए। क्या इस आधार पर वोट होगा इस बार? तो आधार पे तो बिहार में ऐसा कुछ काम होने वाला नहीं होने वाला है। ये राजनीतिक सरकार निराशा वादे है, करती है पर उसको पूरा नहीं करती। अच्छा, क्या ऐसा करे जनता कि सरकार वादा करके मुकर ना पाए? क्या सब तो वादा करते आने से पहले, सब वादा करके जाते, वोट पड़ने के बाद, बनने के बाद सब बदल जाते। इस बार आपका वोट किसको पड़ेगा? अभी तो हमारा वोट मतलब हुआ नहीं 18 साल एज। 18 साल नहीं हुआ। 18 साल से कम उम्र में ही आप जाकर काम करते हैं। हाँ। एक पहलू ये भी है, आपको समझना चाहिए कि जब सरकारें ये बात के दावा करती हैं कि 18 वर्ष से कम उम्र में आप भारी काम में आप किसी को नियोजित नहीं कर पाते हैं, कर पाएंगे, वहाँ 18 साल के क्या नाम था आपका? तारिफ मंसूरी जाकर राजस्थान में काम करते हैं। वोट देने का भी इनको अथॉरिटी नहीं मिला है, उम्र नहीं हुई है, लेकिन परिवार को चलाने की जिम्मेदारी इनके कंधे पर आ गई है। घर में गरीबी है, मजबूरी है, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बात बस सही। यही है। आएंगे दादा आप भी थोड़ा आइए, अभी चलिए ना। हम आ जाते हैं आपके पास। क्या नाम है आपका? नथुनी मियाँ। नथुनी मियाँ। अच्छा, आप नाम भी थोड़ा सा देखिए। ये संस्कृति है, यही गंगा जामुनी तहजीब है जिसको नेता समझते नहीं है, और जो असमझ लोग हैं उनको नेता बढ़िया से समझा देते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच में स्पष्ट खाई है, जो धरातल पर ऐसा होता दिखता नहीं है। नथुनी मियाँ जी, आप हमको ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी हुई है? मेरे पास 60 आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? ना। नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है आपको? अब हम कह रहे कहाँ लिखे मिलत, अब हम कहाँ जान पाएंगे बोली। हाँ, फिंगर नहीं लगता है, अच्छा, फिंगर नहीं लगता है, हाथ गड़बड़ हो गया है। अच्छा, तो सरकार फिंगर का उपाय लगाई है, आपका फिंगर काम नहीं करता है, इसलिए आपका नहीं बन पा रहा है। चलिए, आप ये हमको बताइए कि चुनाव में इस बार क्या मुद्दा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? अब हम बिल्कुल क्या बता सकीला, आप नहीं बता पाएंगे ना। चलिए, ठीक है, हो सकता है कि इनकी समझ या इनको उन सब बातों से दिलचस्पी न हो। क्या नाम है बेटा आपका? एमडी इरशाद। क्या करते हो अरसाद बाबू? पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? बीए में। कहाँ पे? भोपेश में। बीए में कौन सा सेमेस्टर है आपका? सेमेस्टर 1। इंटर आपने किससे किया था? हाई स्कूल चांद। हाँ, आर्ट्स से या साइंस से? आर्ट्स से। क्या क्या सब्जेक्ट्स है आपके? हिंदी और इंग्लिश और समाजशास्त्र और भूगोल और इतिहास। अच्छा, भूगोल का डेफिनेशन आप हमको बताओगे? नहीं बता पाओगे। पढ़ाई हुई थी बेटा? नहीं हुई थी। पूरे के दिन क्लास, एक दिन भी आपने क्लास किया था? नहीं, क्लास तो नहीं गए थे। क्लास नहीं गए थे। क्यों आप क्लास नहीं गए थे? आप नहीं गए थे या क्लास हुई नहीं थी? क्लास वहाँ पे जैसे कि उतना बच्चे का जब बैठ नहीं पाते थे, नहीं बैठ पाते। मास्टर लोग बोलते थे कि आप लोग जाइए, हम लोग सब देख लेंगे। आप देख लेंगे मतलब जितना एडमिशन था उससे भी कम बच्चे, उससे ज्यादा बच्चे थे। अच्छा, पास कैसे किए जब आप क्लास नहीं किए? पास घर एक आध घंटा 2 घंटा पढ़ते थे, 1 नंबरिया। चोरी किए थे? नहीं, चीट नहीं, बस 1 नंबरिया से पास हो गए थे। ग्रेजुएशन कैसे पास करोगे आप? ग्रेजुएशन तैयारी करेंगे। चोरी के बदौलत? नहीं, चोरी के बदौलत है, मेहनत के बदौलत। मेहनत के बदौलत। अच्छा, ठीक। अब आप देखिए, आप हमको बताइए कि जब सरकार बोलती है कि हम शिक्षा व्यवस्था सही कर दिए हैं, वहाँ एक लड़का बोलता है कि टीचर को यह बात बोलना पड़ता था कि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जितने से हम सारे पंजीकृत बच्चों को बैठा पाएं, तो फिर काहे का पढ़ाई और किस बात का पढ़ाई, और फिर काहे का लोग मुँह ऊपर करके बोलते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था को सही कर दिया है। सही बोला मैंने बात बाबू? हाँ, सही बोले। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? इंटर फर्स्ट ईयर। आर्ट्स है या साइंस? आर्ट्स है। मतलब यहाँ लगभग लोग आर्ट्स से ही पढ़ाई किए हैं। तो जब सब आर्ट्स से पढ़ेंगे तो फिर कहाँ गया वैज्ञानिक अध्ययन? सवाल करते हैं सरकार आपसे हम। आर्ट्स में आप बताइए कि पढ़ाई होती है फिर वैसे ही? पढ़ाई होती है हमारी। होती है। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? भूपेश गुप्ता इंटर। भूपेश गुप्ता। स्कूल करने जाते हैं आप? कॉलेज करने जाते हैं? कॉलेज करने जाते हैं। ठीक। एक गांव में घूम रहे हैं हम लोग, धोबहा गांव में ही। थोड़ा हमारे कैमरे के नजर से आप समझिए कि बिहार के गांव किस नजरिए से और किस तरीके से
देखे जा सकते हैं। जहाँ स्वच्छता की बात होती है और तमाम दावे किए जाते हैं स्वच्छता पर, तो आपको स्वच्छता ठीक ठाक दिखाई देगी। पानी पीने घर आना पड़ता है। घर क्यों आए हो? घर डर जाएगा बेटा। कहाँ घूम रहे हो? खाना खाई जाती है। खाना खाए? मिड डे मील नहीं मिला घर वहाँ पे? खिचड़ी नहीं खाए हो? खाना बना था। क्या बना था आज खाना में? हैं? खिचड़ी। खिचड़ी मिलेला? खिचड़ी हाँ। पूरा चीज मिल जाला? का मिलेला तो लोग के? अच्छा कहाँ पर घूमा तड़ा जा? खाना खाए नहीं। खाना खाए लो तो स्कूल में खाना नहीं मिलत कि खाना खाए लो? खाना बना था। अभी बना था। अच्छा ठीक। तो के चोट किसे लग गया पहलवान? दौड़त रहल? हाँ। अच्छा तू गिरा दिले हो? ना दौड़ते रहा, फंस गल, गोलवा गिर गया। अच्छा कौन क्लास में पढ़ल बेटा? एक क्लास में। एक क्लास में पढ़ल। अच्छा मैडम भी पढ़ावेली? हाँ। बढ़िया पढ़ावेली ना? अच्छा खाना में कबो अंडा भी मिलेला? कबो कबो नहीं मिलेला? सुख के दिन नहीं मिला। मिलेला सुख के दिन है। अच्छा केला वगैरह सेब वगैरह? सेव नहीं। सेब नहीं मिलेला? फल केला मिलेला? हाँ। अच्छा ठीक है। तो ये बताओ कि अभी स्कूल के समय बाद तू बाहर घूमत हो तो पढ़ी के हो जा स्कूले जा। स्कूल के समय घूमे के नहीं। गुरु हार गए आप। कैसे तब चले देश? अब ये निकल जाए कुल कि मनरेगा में कितना फैल बा। धोबाहा गांव के अगले कड़ी में फिर हम घूम रहे थे, तो गांव के घूमते हुए हमने आपको दिखाया कि गांव के में स्वच्छता की स्थिति क्या है। बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? स्कूल के टाइम में बच्चों ने बोला कि वो खाना खाने आए हैं। फिर मेरा सवाल ये है कि क्या मिड डे मील स्कूल में नहीं मिल पा रहा है जिस वजह से उनको घर आने की जरूरत पड़ रही है। कुछ बच्चों ने कहा कि हम पानी पीने आए हैं। तो फिर सवाल मेरा ये है कि क्या स्कूल में पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है इसलिए वो आए? जब हम घूम रहे थे तो हमारे कुछ लोगों ने सहयोग किया और प्रधान जी के पास हमको लाया। प्रधान जी आपका पहले तो हम स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। बोलिए क्या नाम है आपका? राम लखन विश्वकर्मा। राम लखन विश्वकर्मा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका भी तो एक साल बाद परीक्षा होना है। नहीं परीक्षा नहीं है। कहाँ है? अरे नाती वाला होगी। चुनाव में जाएंगे ना एक साल बाद? चुनाव तो होई तो वोटवा देवे करीला। हाँ भाई ठेठ भाषा बोला। अरे आप खड़ा होंगे कि नहीं अगले साल? अरे जब समय आए तो देखल जाए। समय आए तब? हाँ। मन नहीं लड़ने का? नहीं लड़े। अच्छा एक बात हमको आप बताइए, लोग ये बोलते हैं कि एक आदमी जब 5 साल प्रधान रह जाता है तो कम से कम 1 स्कॉर्पियो और 5 बीघा जमीन तो जरूर उसके पास हो जाता है। आपकी स्थिति क्या है? हम बड़ी गरीब आदमी है। 1 बीघा खेत है। अपने गट्टे के बल पर कमाइए के बल पर सारा काम चल रहा है। बस प्रधानी से कुछ फायदा होता है कि नहीं? प्रधानी एक नाव का बस 1 रुपया भी नहीं कमा पाया? 1 रुपया नहीं कमाते हैं। ओरिजिनल प्रधान नहीं है। ओरिजिनल प्रधान नहीं है। क्या ये ओरिजिनल प्रधान नहीं है। तब कौन प्रधान है? प्रधान डुप्लीकेट नाम है। चलते सब प्रधान कहल। अच्छा हाँ। ओ स्वभाव विचार के चलते। अच्छा एक बात और हमको आप बताइए कि इस बार चुनाव के मुद्दे क्या रहेंगे? चुनाव का मुद्दा तो सही पता चलत है। लड़ाई हो रहा बा। किससे लड़ाई बा? बार अरे जमा खाओ ना भलवाना भाई, ये समय जमा खाओ कर। तो जमा की लड़ाई किससे हुई? किशोर बिंद से हुई। और कोई नहीं रहे? बहुजनों से? अरे बहुजनों तो इबा नहीं करला। हाँ तो उससे लड़ाई नहीं रही? काहे नहीं रही? बहुजन कम बा। हाँ। अच्छा ये जनसुराज वाले? इहो ठीक बा। इहो के है जनसुराज से? के जने हमरे नाम नहीं आला। उतना पढ़ल लिखल नहीं है। तो नाम जानने में पढ़े लिखले से का तुम तो नौवा बताइए तब ना। हम तो दिन भर चल जाइला, चांद चल जाइला, आइला साझी का नाम है? हेमंत चौबे ना जनसुराज से। हाँ। अच्छा क्या स्थिति रहे उनका? अब देखिए जनता के जुझार के ऊपर बा।
अच्छा, आपके क्या नाम पड़े? हमारे गुरपुतनाथ प्रजापति। पुतना प्रजापति। ये बताइए आप कि बार का मूवमेंट बना था, का मुद्दा रही चुनाव के? ठीक है, किन्ने रुझान बना था? जो पार्टी निकलत रहे वही के निकली, वही के निकल जी, आपन कोनो मुद्दा नहीं है। बिहार में एक चीज आप बड़ा कॉमन देखेंगे कि लोग ये नहीं बताते हैं कि किधर वो जा रहे हैं, ये जरूर बोलते हैं कि जो निकलेगा उसको निकालेंगे। इसलिए ये नैरेटिव बताया जाता है कि हमारा पलड़ा भारी है, ताकि उस लहर में लोग भी बह के चले जाएं। सही बात बोल रहा हूँ? सही सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बताइए कि इन 5 सालों में जी, आपके क्षेत्र का और आपके गांव का और आपके जीवन स्तर में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन तो कोई खास नहीं आया है। आप कितनी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाए हैं? सरकारी सुविधाएं कुछ मिली हैं, ऐसा जैसे नहीं है कि नहीं मिली हैं। नीतीश जी के राज में कुछ सुविधाएं मिली हैं, जैसे कि पेंशन 400 था 1100 हो गया। स्कूली शिक्षा में भी ठीक है, कोई सी दिक्कत नहीं लेकिन है। देखिए, जब आप स्कूली शिक्षा की बात करेंगे जी। तो आपके गांव के लड़के, अभी मैं देख रहा था कि जी। ड्रेस पहन के घूम रहे थे, तो मैं कैसे इस बात को मानूं कि स्कूली ये शिक्षा शिक्षकों की कमी है ना सर, शिक्षकों की कमी है ना। हम्म, अब नीतीश जी तो आगे देखेंगे नहीं, या ऊपर के पदाधिकारी तो देखेंगे नहीं। यहाँ के जो शिक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है ना देखना बच्चों का, कि कैसे हम बच्चों को डील करें, कैसे रखें। हाँ, यही बात। क्या नाम है आपका सर? रामकौल प्रजापति। रामकौल प्रजापति जी, आप एक बात बताइए कि इस बार क्या मूवमेंट बन रहा है? का मोमेंट के बताओ जाएगा। जिन्ने सब उन्हें हम, हाँ तब का किन्ने इन्हें विचार बन रहा है, बोलिए। जहाँ सब चली और चल रही है। शाबाश, जिधर सब चलेगा उधर हम भी चलेंगे। हम यही तो देखने आते हैं और यही समझाने आते हैं कि आप समझिए, वोटिंग पैटर्न जो बड़े बड़े रणनीतिकारों को समझ में नहीं आ पाता है, वो यहाँ छुपा होता है किसी गांव के चबूतरे पर, जहां लोग ताश खेलते हुए ये समझाते हैं कि तुम्हारे सारे आंकड़ों को मैं झूठा साबित कर दूंगा। प्रधान जी, अगले बार लड़ जाइए आप। जरूर, प्रभु की कृपा हुई तो। प्रभु की कृपा नहीं, हाँ, आपकी नहीं, कृपा नहीं, होनी हिम्मत चाहिए। नहीं पाता हम ना हाँ। हिम्मत बनाए जब भाई ऊपर वाला मालिक भाई पैसा हमारे संगे हैं या इतना जनता अरे तो तेरा इतने संगे लोग है। हैं आपके, हम आ भाई जाएंगे, सब आपको संगे है ना, सहयोग कर सब हो देंगे। जा। हाँ, सब साथ में। अब क्या चाहिए? हाँ, हौसला बुलंद रही, लोग को तो लड़ी जाए। हाँ, तो अगले साल हम सोचें कि आपका इंटरव्यू करने आएंगे। ठीक है, के जी की हमारी क्या जानो तुम्हारा। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके गांव की रोड की स्थिति बड़ा खराब थी। हाँ, रोड की स्थिति तो बहुत दयनीय है जी। कोई उस पे कुछ नहीं, अभी उम्मीद कोई है? योजना नहीं आ रही है। अभी तो 5 साल मान लीजिए बने हो ही गया, उसके बाद भी कोई योजना, रोड की दयनीय स्थिति अब है। चुनाव बाद है, जब जो भी होगा चुनाव बाद होगा। जामा खान जी के कार्यों को कैसे देखते हैं आप लोग? जमा खाओ ठीक ही है, जमा खाओ जो भी है जी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं हम लोग। क्या नाम है बेटा आपका? राहुल। राहुल, क्या करते हो बेटा आप? पढ़ते हैं किस क्लास में? 9th में। किस स्कूल में? UHS जिगना। जी गिना। तो बेटा अभी बताओ कि अभी स्कूल बंद है क्या आपका? तो बाहर क्यों घूम रहे हो? काम था इसीलिए नहीं गए। काम था इसलिए स्कूल नहीं गए। क्या काम था बेटा? चांद जाना था KYC करवाने। KYC करवा। खाता बंद हो जाता है। खाता बंद, ठीक। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार पैसा क्या करते हो बेटा? काम करता है। काम, झूठ बोल दिया। पढ़ाई नहीं करते हो? नहीं, क्यों नहीं पढ़ाई करते हो? 10 तक पढ़ लिया। 10वीं में किस मार्क्स से पास किए थे आप? 3rd डिवीजन से। ठीक बेटा, आप क्या करते हो? कुछ नहीं, घर पे रहता हूँ। पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? मन ही नहीं था। मन नहीं था? मन क्यों नहीं है? ऐसे तो किस चीज में मन लगता है? कुछ नहीं। मोबाइल में? नहीं। अच्छा, ठीक। ये भी एक बड़ा दिलचस्प चीज है। अभी तक जितने लोगों से मैंने बात किया, वो मैक्सिमम लोग या तो एजुकेशन को ड्रॉप कर दिया उन लोगों ने, या फिर पढ़ाई को बंद कर दिया। जैसे यहाँ भी जितने लोगों से हमने बात किया है। अब इसमें फिर योनो की बात हमें आ जाती है कि जब सरकार कहती है कि हमारे यहाँ बच्चों के द्वारा स्कूल में समय बिताने जाने का जो घंटा है वो बढ़ रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बढ़ कहाँ रहा है। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, 10 के बाद कहाँ भाग रहे हैं पहलवान? 10 के बाद बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? मुझे जो चीज समझ में आता है कि उसको एजुकेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण
परिवार की और अपनी या दुनिया की जिम्मेदारियां समझ में आती हैं, उसको ये समझ में नहीं आता है या सरकार नहीं समझा पाती है कि वो एजुकेशन उसके सारे जिम्मेदारियों को दूर कर देगी। मैं सही बात बोल रहा हूँ? सही बात। क्या करते हो आप? बाहर रहते हैं, बाहर क्या करते हो आप? काम करते हैं, मशीन चलाते हैं। मशीन, कौन सा मशीन? लूम मशीन। लूम मशीन। सूरत में? नहीं, गुजरात में, अहमदाबाद। गुजरात अहमदाबाद। हमको एक बात बताइए आपकी, अगर वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो जाएं तो अच्छी है। अच्छी हैं, क्या इसको आधार बनाकर कभी वोट किया है आप लोगों ने? हाँ, किया है। इसको आधार बना, इस मुद्दे को? अगर रोजगार हमारे यहाँ अगर हो जाता तो अच्छा रहता, वहाँ जाना नहीं पड़ता। नहीं जाना पड़ता। उसे 1 महीना रहते वहाँ पे, 2 दिन घर पे आ जाते, परिवार में भी अपने रह लेते, अच्छा रहता। तो ठीक है। बाबा क्या नाम है आपका? बैजनाथ प्रजापति, बैजनाथ प्रजापति। बाबा एक बात बताइए कि वृद्धा पेंशन मिलता है आपको? कितना मिलता है? 1100। इससे पहले कितना मिलता था? 400। 1100 में आप क्या क्या कर पाएंगे? 1100 में का कह पाई आदमी या बहुत कुछ कह पाई? मतलब इतना भी सफिशिएंट है आपके लिए? करे के तो 1100 में बहुत कुछ कह ले ही आदमी, और कुछ भी नहीं कर पाए। जगह जमीन बना लगे, वो प्रभु की इच्छा हुई तो बन जाई। लेकिन अरे चलिए, आदमी इस बार मोमेंट किधर बना रहे हैं आप? कोनो ओरी नहीं, कोनो ओरी नहीं। जौन आगे पार्टी का अथवा रही वही ओरी जाएगी। आपका नाम? विंध्याचल प्रजापति। आप एक बात हमको बताइए कि आप क्या करते हैं? काम करते हैं। किस चीज का? हम स्टीम प्रेस चलाते हैं पंजाब में। आपके विधायक का नाम क्या है? विधायक मोहम्मद जमा खान। बताना पड़ा। अच्छा, सांसद का नाम क्या है आपके? सांसद का क्या नाम है? सुधाकर सिंह। प्रधानमंत्री का नाम? नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का नाम? नीतीश कुमार। राष्ट्रपति का नाम? राष्ट्रपति का ये नहीं पता है, वो बताएं। वही कहाँ तक पढ़ाई किए आप? पढ़ाई तो हम नहीं किए हैं, उतना नहीं किए। जनप्रतिनिधि जब दावा भरते हैं कि लोकप्रिय, जुझारू और संघर्षशील हैं, इस रिपोर्ट को देखकर समझ सकते हैं कि कितना जुझारू है, कितना लोकप्रिय है और कितना संघर्षशील है। नमस्कार, आप देख रहे थे वंदे भारत समाचार।